चलो पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अच्छा, निर्देशांक ज्यामिति क्या है, ये सब में पूछता है। काम की बात यहाँ पर ध्यान रखना है। देखो क्या ध्यान रखेंगे। सबसे पहला निर्देशांक ज्यामिति में तो देखते चलो इधर, हमको पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति। क्या पढ़ेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में जो बेसिक बात है सबसे पहले उसको ध्यान रखना है। बेसिक से भी बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे पहला चीज, निर्देशांक ज्यामिति में सब खेल तमाशा होता है निर्देशांक अक्ष का, या इसी को कहेंगे नियामक अक्ष भी। क्या कहेंगे? अब नियामक अक्ष बताया है, दो परस्पर लंबवत रेखा है, इसमें इसका नाम होता है एक्स अक्ष, इसका नाम होता है वाई अक्ष। बताया ना जी, जहां ये काटता है एक दूसरे को उसको कहते हैं ओ, मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? ओ है मूल बिंदु। ध्यान रखना है, ओ का नाम क्या है? मूल बिंदु। दूसरा चीज ध्यान रखियो कि जब ये लाइन दो परस्पर खींचा गया है तल में, तो तल चार पार्ट में है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, यहाँ है तीसरा पार्ट, और यहाँ क्या है? चौथा पार्ट। यही ना जी, फर्स्ट पार्ट का चिन्ह बताया है प्लस प्लस, बताया है। देगा परीक्षा में कि बिंदु किस चतुर्थांश में, चतुर्थांश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 2 3 4 चतुर्थांश कहलाता है। तो प्रश्न पूछता है, दे दिया मान लो इस टाइप से 2 - 3 किस चतुर्थांश में पड़ेगा, तो इसका चिन्ह याद रखना है। समझ लिया? तो पहला पाद में प्लस प्लस, दूसरा पाद में होता है माइनस प्लस होता है ना जी। तीसरा पाद में क्या होता है? दोनों माइनस माइनस। चौथा पाद में क्या होता है? प्लस। पहले तो ये ध्यान रखना है, पहला ध्यान ये रखना है कि इसमें जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा, नाम पहले लिखते हैं यहाँ, क्षैतिज रेखा, नाम क्या है जी? एक्स डैश ओ एक्स। यही तो है, यही है, या एक्स ओ एक्स डैश, जो भी लिखो एक ही बात है, एक्स ओ एक्स डैश। इसका नाम है एक्स अक्ष। क्या कहेंगे इसको? एक्स अक्ष पहले याद रखना है। और उदग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर जो रेखा है, खड़ा लाइन, ये खड़ा लाइन है, खड़ा लाइन का क्या नाम रखोगे? बाई ओ बाई डैश, यही रखेंगे। बराबर, इसको कहते हैं बाई अक्ष। इसको क्या कहते हैं? अच्छा, एक बात और बता दिया है कि एक्स अक्ष का समीकरण हम बताया है। एक्स अक्ष का समीकरण अगर कभी पूछे तो क्या बताया है? बाई बराबर 0। बाई बराबर 0 कहने का मतलब है एक्स अक्ष पर बाई नियामक शून्य। एक्स अक्ष पर बाई नियामक जनरल बात है। अगर एक्स अक्ष पर कोई मान मिलेगा तो वो एक्स का मान मिलेगा। किसका मान मिलेगा? एक्स अक्ष पर एक्स मिलता है, बाई नहीं होता है। तो बाई अक्ष का समीकरण अगर कभी पूछेगा तो क्या बताओगे? एक्स बराबर 0, ये बताएंगे जी। ये ध्यान रखना, बाई अक्ष का समीकरण एक्स बराबर 0 का मतलब है बाई अक्ष पर एक्स नियामक शून्य है। जाहिर सी बात है, बाई अक्ष पर बाई का मान मिलेगा, एक्स का मान मिलेगा क्या? ये पहले ध्यान रखना है। तो ये कहलाता है नियामक अक्ष, जो ये परस्पर लंबवत लाइन है, नियामक अक्ष इसी को बोलेंगे। नियामक अक्ष जब तल में खींचा गया है तो 4 गो भाग बना है तल, नहीं बनाया है। ये नियामक तल जब हम खींचा है, नियामक अक्ष तल में, तो 4 पार्ट बना है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ही बना ना जी। तो फर्स्ट पार्ट में प्लस प्लस, सेकंड पार्ट में माइनस प्लस, थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, और फोर्थ में प्लस माइनस। ये याद रखना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पाद या चतुर्थांश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उसके बाद मूल बिंदु का नियामक याद रखना है। मूल बिंदु का नियामक याद रखोगे 0,0। ये तो बताया है। ये सब बेसिक बात है, इसको याद रखना। इसके बाद इसमें आता है निर्देशांक या नियामक। निर्देशांक या नियामक जो भी बोलो, यहां से सवाल बनते हैं। क्या कहेंगे, किसको कहेंगे निर्देशांक और नियामक को? तो सबसे पहले इसको समझो, ये है निर्देशांक अक्ष। क्या है ये? इसमें ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, यही ना जी। अच्छा, यहां पर मान लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, और ये क्या हुआ? फोर्थ हुआ। चिन्ह सबका याद रखना। उसके बाद मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फर्स्ट पाद में, सपोज करें कि हम पहले पाद में एक बिंदु लिया है, इसका नाम है पी, मान लिया पी नाम है, और इसके बगल में एक्स कोमा वाई लिखा हुआ है। एक्स कोमा वाई रियल नंबर से आएगा,
ध्यान रखना है। एक्स कॉमा बाई कहाँ से आएगा? रियल नंबर से कुछ भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, भिन्न में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो एक्स बाई बिलोंग्स टू आर है, ये कहलाएगा नियामक। क्या कहलाएगा? प्रत्येक इसमें नियामक है। प्रत्येक क्या है? एक्स का नाम होता है एक्स नियामक। प्रश्न बनता है यहाँ से, एक्स नियामक, या इसको कहेंगे भुज, या इसको क्या कहेंगे? भुज। ध्यान रखना, एक्स नियामक एक्स अक्ष पर मिलता है। कहाँ मिलता है? तो ये बिंदु की दूरी यहां से बाई अक्ष से जो लंबवत होगा, लंबवत दूरी, यही एक्स है। यही तो है, यहां थोड़े मिलेगा, ये तो यही मिलेगा जी। तो ये एक्स हो गया। तो एक्स नियामक का मतलब हो गया भुज। बराबर क्या लिखोगे? बाई अक्ष से लंबवत दूरी। किसकी? बिंदु की। बाई अक्ष से लंबवत दूरी। जो काम की बात है उसी को हम रिपीट कर रहे हैं, समझ लिया? उसके बाद दूसरा इसमें बाई है। दूसरा क्या है? ध्यान रखना, पहले जो लिखा रहेगा वो एक्स नियामक या भुज रहेगा। ये ब्रैकेट के अंदर दो गो नंबर रहेगा, रियल नंबर। तो जो पहले रहेगा उसका नाम क्या होगा? एक्स नियामक या, और बाद वाला का क्या नियामक नाम रहेगा? बाई नियामक। बाद वाला का क्या नाम रहेगा? बाई नियामक। तो बाई का मतलब बाई नियामक, या इसको कहेंगे कोटि। क्या कहेंगे? हाँ, ये ध्यान रखना है, प्रश्न बनता है यहां से। तो बाई नियामक है क्या? बाई नियामक तो यही है, ये जो बिंदु है, ये बाई नियामक इसी पर आएगा। ये डिस्टेंस तो ये है रियल में एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, यही तो है बिंदु की। तो बराबर क्या लिखेंगे? बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी। एक्स अक्ष से क्या? लंबवत दूरी। ये ध्यान रखना है, एक नंबर के सवाल में पूछेगा। जनरली कई बार हम देखा पूछा है कि एक्स नियामक कहते किसको हैं, या भुज कहा जाता है किस नियामक को, या एक्स नियामक होता है बाई अक्ष से लंबवत दूरी। ये सब पूछता है सवाल, समझ गया? अब इसके बाद इसमें ध्यान रखना है, जब कभी बात आ जाए, यहां हम समीकरण लिखा है एक्स अक्ष का, बाई बराबर कितना? ध्यान रखना, एक्स अक्ष पर बाई नियामक शून्य होता है। बाई नियामक क्या? शून्य होता है। पहला चीज तो ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज ध्यान रखना, अगर पहला चीज ये है, समझो यहां पहला चीज ये है, तो इसलिए जो बिंदु होगा एक्स अक्ष पर, बिंदु होगा एक्स अक्ष पर, तो एक्स तो रहेगा और बाई क्या रहेगा? जीरो रहेगा। लेकिन अगर प्लस माइनस दे दोगे तो पता चल जाएगा, अगर प्लस रहा तो समझना इधर है ही। इधर तो प्लस लेते हैं, इधर प्लस लेते हैं ना जी, इधर पॉजिटिव और इधर क्या? इधर भी पॉजिटिव, इधर निगेटिव, तभी तो, और इधर भी निगेटिव, ये लेना है। तो इधर भी पॉजिटिव, देखो यहाँ इधर पॉजिटिव, तभी तो इसका चिन्ह होगा, हो गया प्लस। प्लस नहीं हुआ, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, तभी तो इसका चिन्ह हो गया माइनस। प्लस इधर निगेटिव, तभी तो थर्ड क्वाड्रेंट का चिन्ह हो गया माइनस माइनस। ई प्लस ई माइनस, पहले एक्स वाला लिखना है, तो इसका चिन्ह क्या हो गया? प्लस। ये समझना है बात को। तो अगर प्लस एक्स कॉमा जीरो लिखा तो समझ जाना एक्स अक्ष पर है, धनात्मक दिशा में, इधर है धनात्मक दिशा में। अगर माइनस लिखा तो एक्स अक्ष पर ही है, लेकिन होगा ऋणात्मक दिशा में। किधर होगा? ये ध्यान रखना है। तो बिंदु पी एक्स अक्ष पर होगा। कहां पर? एक्स अक्ष पर। प्लस रहने से, अगर एक्स नियामक प्लस है तो धनात्मक दिशा में एक्स अक्ष पर, अगर माइनस है तो ऋणात्मक दिशा में एक्स अक्ष पर। पहला चीज ध्यान रखना। दूसरा चीज इसमें ध्यान रखना, बाई अक्ष पर बताया एक्स बराबर जीरो, बाई अक्ष पर एक्स जीरो होगा, इसलिए अगर बिंदु बाई अक्ष पर होगा तो जीरो होगा पहले का नियामक, एक्स क्या होगा? और बाई प्लस होगा तो ऊपर वाला होगा धनात्मक जहां पर है, और माइनस होगा नीचे वाला में, तो बाई हो सकता है प्लस माइनस बाई, यही तो रहेगा। ये हो गया सबसे पहले नियामक ज्यामिति में बेसिक बात, इतना ध्यान रखना है। बहुत सारा सवाल यहां से बनता है, हो सकता है पूछ दे मूल बिंदु का नियामक बताओ, क्या बताएंगे? जीरो कॉमा नियामक के बारे में पूछ सकता है। कोई नंबर दे देगा, मान लो नंबर दे दिया, जैसे अभी बताया हम पूर्व में कि एक बिंदु दे दिया -3,1, पूछेगा किस अक्ष पर, कहां है, इसका पोजीशन बताओ कहां है, तो माइनस प्लस है, नहीं है, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में है। कहां बताएंगे? द्वितीय पाद में, नहीं बताएंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसे अगर पूछ दे, इस प्रकार से पूछे -3,0 का पोजीशन बताओ कहां ये है, तो -3 एक्स नियामक है, बाई जीरो है, मतलब ये एक्स अक्ष पर है। कहां है? एक्स अक्ष पर है। माइनस कह रहा है एक्स, एक मतलब ऋणात्मक दिशा में है। कहां रहेगा? ऋणात्मक दिशा में। बस ये ध्यान रखना है, ये सब चीज पूछता है सवाल। तो इतना तो हो गया बेसिक बात। अब इसमें कुछ और बात जो प्रमुख रूप से है वो फॉर्मूला है। क्या है? तो फॉर्मूले को याद रखना है। अब नियामक ज्यामिति में कुछ फॉर्मूले को याद रखेंगे, सूत्र को। सबसे पहले सूत्र में याद रखना है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र में बताया है कि दो बिंदुओं के
सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लिया। इसको उलट के भी लिख सकता है, कोई हर्जा नहीं है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर लिखो या x1 माइनस x2 का स्क्वायर, बात एक ही है, समझ लिया। इसके बाद अगर कभी मान लो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये PQ, यही हुआ। अच्छा कभी कभी कह दे मूल बिंदु से, अगर मूल बिंदु दे दे, मूल बिंदु से एक बिंदु दे दे Px, y की दूरी, तो मूल बिंदु को O से लिखते हैं, कौन से, यहां समझो ये O है और ये दिया हुआ है P का नियामक x, y, ये तो दिया है। तो मूल बिंदु का नियामक तो बताया हम 0, तो यहां भी अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे PQ बराबर, तो 1 का नियामक 0, है नहीं है, तो यानी यहां से दूरी सूत्र से OP बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, नहीं होगा क्या, यहाँ एक नियामक 0 है ना x, y जी, तो यहाँ रखोगे x2 माइनस x1, मतलब इसी सूत्र से ही बन जाएगा सीधा सीधी, या सीधे याद रखना OP बराबर, अगर मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी कहेगा तो फॉर्मूला याद रखना OP बराबर अंडर रूट का x स्क्वायर प्लस, जब कभी दो बिंदु के बीच की दूरी चर्चा करेगा तो दो बिंदु का नियामक देगा, नहीं देगा, दूरी पूछेगा तो ऐसे निकाल लेना है। मूल बिंदु से दूरी पूछेगा किसी बिंदु की तो OP बराबर ये लिखना, OP बराबर अंडर रूट का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दो फॉर्मूला तो ये हो गया। उसके बाद आता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र में दो बात है, कई बात, पहला अंतः विभाजन, अंतः विभाजन, तो अंतः विभाजन में बताया है, क्या बताया है, x नियामक बराबर होता है, अगर विभाजन अनुपात दे दे m/n तो x नियामक बराबर होता है विभाजन बिंदु का। फॉर्मूला ही याद रखना, ज्यादा फॉर्मूला भी पूछ देता है, तो x बराबर x नियामक बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस, और y नियामक बराबर हो जाएगा m/2 प्लस n/1 और बटे क्या, m प्लस, अंतर विभाजन हो गया। अगर विभाजन बाह्य हो, बाह्य विभाजन रहे तब, तो बाह्य विभाजन में फॉर्मूला यही होता है, लेकिन दोनों जगह माइनस रहेगा, क्या रहेगा, अनुपात अगर वही रहे m/n, तो x नियामक विभाजन बिंदु का होता है mx2 माइनस nx1 और बटे की m माइनस, y नियामक होता है m/2 माइनस n/1 और बटे क्या, m माइनस n। फॉर्मूला याद रखना है पहले। उसके बाद आता है तीसरा इसी में फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला इसी में आता है मध्य बिंदु का, किसका, मध्य बिंदु का नियामक। मतलब मध्य बिंदु में मान लो अपने पास एक बिंदु यहाँ P दिया हुआ है x1, y1, और दूसरा बिंदु यहाँ Q है, इसका नियामक है x2, y2, सपोज करो, और मध्य बिंदु इसका है सपोज करो R, इसका नियामक हमको xy बताना है, तो बताया है R का x नियामक बराबर, ये दोनों के x नियामक जोड़ दो, x1 प्लस x2 और बटे कितना, x नियामकों का औसत, और R का y नियामक क्या होगा, y नियामकों का औसत, यानी y1 प्लस y2 बटे कितना, फॉर्मूला मध्य बिंदु का याद रखना है। उसके बाद इसमें एक फॉर्मूला और बताया है त्रिभुज का केंद्र, त्रिभुज का, तो मान लो A का नियामक दिया हुआ है x1, y1, B का नियामक दिया हुआ है x2, y2, C का नियामक दिया हुआ है x3, y3, तो G का नियामक केंद्रक का पूछता है xy, पूछता है, फॉर्मूला भी पूछ देता है और इस पर हिसाब भी पूछते हैं। तो G का x नियामक क्या बताओगे, G का x नियामक क्या, तीनों का x नियामक जोड़ दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटे कितना, और y नियामक, तीनों का y नियामक जोड़ दो, y1 प्लस y2 और प्लस y3 बटे कितना, ये हो गया। लास्ट टॉपिक इसमें है एरिया ऑफ त्रिभुज निकालना। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर क्या होगा जब A का नियामक दे दे x1, y1, B का नियामक दे दे x2, y2, C का नियामक दे दे x3, y3। तो हम बताया है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर क्या बताया है, हाफ रखना बाहर में, मॉडुलस x1 बाहर में तो भीतर में रहेगा y2 माइनस y3, एकदम याद रखना है, सूत्र भी पूछता है हिसाब भी पूछता है, x1 इंटू y2 माइनस y3, यहाँ क्या चिन्ह दें, प्लस, अबरी देना x2 बाहर में, तो x2 दिया है तो y3 माइनस y1, समझ बात को, प्लस अब की x3 देंगे तो y1 माइनस y2। ये हो गया त्रिभुज के एरिया निकालने का फॉर्मूला। जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक दिए हों तो हम एरिया इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगर इसी में याद रखना, यदि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर हो जाए 0, ABC बराबर मतलब ये 0 हो गया, मतलब ये 0, तो बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा x1, हाफ जाके इधर 0 हो जाएगा, बचेगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर कितना,
तो कहना जी ए बी सी संरेख हैं। क्या हैं? अगर तीन बिंदु को कभी संरेख दिखाना पड़ जाए तो एरिया निकालना सीधे त्रिभुज एबीसी का। अगर एबीसी का नियामक देकर कहे दिखाओ संरेख हैं तो ये फॉर्मूला लगा के एरिया निकालना। अगर जीरो आ गया तो कहना एबीसी क्या है। बस इतना ही है नियामक ज्यामिति में कंसेप्ट, जिसको याद रखना है। और बहुत सारा सवाल इसमें ऑब्जेक्टिव आता है और बनता है कंसेप्ट से। बाकी हिसाब जो रहेगा तो रहेगा, हिसाब में भी यही काम करना है। चलिए, कहता है प्रश्न देखिए, यहाँ दो प्रश्न लिखा है। कहता है x और y में एक संबंध बनाओ जिसमें बिंदु P है x y, इसी में रिलेशन बनाना है और दो बिंदु अलग से दिया हुआ। कहता क्या है, सबसे पहले इसको समझो। ये कह रहा है अपने पास एक बिंदु है P, क्या है, और इस बिंदु से कुछ दूरी पर बिंदु A है जिसका नियामक दिया हुआ है 1,4, और इसी से कुछ दूरी पर एक बिंदु दिया हुआ है जिसका नाम है B और नियामक दिया हुआ है -1, कितना, ये दिया हुआ है। लेकिन शर्त यहाँ है समदूरस्थ है P से B और A, मतलब ये दोनों दूरी बराबर है। यही तो कहता है, नहीं कहता है P का नियामक दिया हुआ है x, y। सीधा सीधी यहाँ से भी चल सकता है। क्या बोला है, समदूरस्थ। चूंकि यहाँ लिखमी तब की लिखमी, ये बोला प्रश्न में P बिंदु A और B से समदूरस्थ है, नहीं कहता है चूंकि बिंदु P A और B से क्या है, समदूरस्थ। ऐसे भी लिख सकते हैं, समदूरस्थ है, प्रश्न बोला है, इसलिए क्या हो जाएगा, PA बराबर PB नहीं होगा। अगर PA बराबर PB है तो PA का स्क्वायर बराबर क्या होगा, PB का स्क्वायर। अब दूरी सूत्र से PA यहाँ निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, अंडर रूट का x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर, ये होगा बराबर PB स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर कर लो। ये PA निकला है, इसका स्क्वायर है बराबर PB, तो PB इधर है, अंडर रूट का होगा, क्या होगा, x + 1 का स्क्वायर और प्लस y - कितना 2 का, और पूरा का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, नहीं हटेगा तो रूट हट जाएगा। बाकी काम यहाँ करो सीधा सीधी, a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये होगा। x - 1 का स्क्वायर वही होगा, प्लस y - 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर -4 दूनी 8y प्लस 4 चौका बराबर, इधर भी स्क्वायर है दोनों में, स्क्वायर से पहले ही रूट हट जाएगा। बाकी इसको खोलोगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस कितना, और यहाँ क्या बचेगा, y स्क्वायर -4y और प्लस कितना, ये बचा x स्क्वायर कट गया y स्क्वायर कट गया, रहा क्या, यहाँ लिखेंगे तो -2x और माइनस कितना 8y और 16 और 1 17, इधर क्या बच रहा है 2x -4y और 4 1 कितना, ये बच रहा है। चलो सबको एक तरफ कर लो, सबको एक तरफ, या अचर पद को एक तरफ रखो तो 17 इधर रखते हैं और इस 5 को इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा। इधर 2x है -4y है, ये दोनों इधर से आके प्लस हो जाएगा तो प्लस 2x और प्लस कितना y 8y नहीं होगा, और ये माइनस हो गया, ये भी प्लस माइनस था, ये तो प्लस हो गया, ये माइनस था तो क्या हो गया, अब यहाँ से 17 में 5 गया, कितना बचा 12 बराबर 2x और 2x कितना x -4y 8y में जा रहा है तो प्लस कितना y, यही तो है 4 का भाग लग जाएगा तो x + y बराबर क्या बचेगा, यह है रिश्ता। देखिए यहाँ दूसरा कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताने के लिए शीर्ष का नियामक दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो मान लो इसमें a का नियामक है 3,4, a का नियामक 3,4 का मतलब है कि x1 बराबर है कितना 3 और y1 बराबर कितना है, b मान लेते हैं बीच वाले को -4,3, तो x2 बराबर कितना हो जाएगा -4 और y2 बराबर कितना हो जाएगा, c का नियामक लास्ट वाला है 8,6, तो x3 बराबर कितना हो जाएगा 8 और y3 बराबर कितना, बाकी फॉर्मूला से निकालना है सूत्र जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का, उससे निकालेंगे हम एरिया। तो चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अभी तुरंत बताया है, क्या बताया, हाफ मॉडुलस x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 और y1 - y2, यही तो फॉर्मूला है, बराबर 1/2। मान रखिए मॉडुलस रखा गया है इसमें, ये मॉडुलस का चिन्ह का काम है, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक होगा नहीं तो उसको पॉजिटिव करेगा, इसी सीधी मतलब आंसर हमको प्लस में चाहिए, क्या चाहिए, इसके लिए मॉडुलस 2 को खड़ा डंडा लगा हुआ है यहाँ। तो x1 कितना है यहाँ जी, y2 कितना है यहाँ जी 3 - 6 होगा
प्लस x2 कितना है -4, तो ये -4 कर लो, ये प्लस है ये माइनस है तो -4, और बाई 3 6 माइनस बाई 1 कितना प्लस x3 8 बाई 1 माइनस बाई 2, यही तो होगा। बस हल करो जवाब आएगा 1/2 मॉडुलस, यहाँ -3 दिया -9 हो जाएगा, -3 दिया -9, यहाँ बचा क्या 2, -4 गुना होगा तो माइनस का, यहाँ बचा क्या 1 प्लस क्या, यही तो बचेगा। तो अच्छा -8 और +8 कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो बचा ये मॉडुलस के अंदर माइनस, इसीलिए अगर मॉडुलस नहीं रहता तो निगेटिव आता, मॉडुलस लगाया तो हमको प्लस लेना है, तो 9 बटे कितना वर्ग इकाई अंतर होगा इसका। चलिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, के का मान बताना है इसमें, जब ये 3 बिंदु संरेख हैं, क्या है ये, समझो यहाँ क्या करोगे, अभी बताया है संरेख जब भी 3 बिंदु का चर्चा करेगा तो एरिया ऑफ त्रिभुज 0 रखना है, क्या रखना है, अगर कहेगा दिखाओ संरेख है तो एरिया ऑफ त्रिभुज निकालना, अगर 0 आएगा तो कहना संरेख, ये संरेख कहता है मतलब हमको परमिशन है यहाँ एरिया ऑफ त्रिभुज 0 लेना, नहीं है क्योंकि के इसमें बताना है हमको। तो मान लो इसमें माना पहला का है ए बिंदु, इसका नियामक है 1,1, दूसरा का है बी बिंदु, इसका नियामक है 3, के, और तीसरा का है सी, इसका नाम है नियामक है -1, कितना, अगर 1,1 है तो यहाँ से x1 कितना होगा जी, y1 कितना होगा, यही तो होगा, यहाँ से x2 कितना होगा, y2 कितना होगा, यहाँ से x3 कितना होगा, और y3 कितना होगा। अब कहता है तीनों बिंदु संरेख हैं, प्रश्न से चूंकि ए बी सी बोला क्या है संरेख, यही तो बोला है संरेख है, इसका मतलब हमको ये घुमा के कह रहा है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या है, और इसको हम करके दिखाया था, ये कहने का मतलब है कि x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस, शर्त याद रखना है, एक नंबर में ये भी पूछ देता है, x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 और प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2 बराबर कितना, अभी तो बताया 3 बिंदु संरेख में ये शर्त आता है। तो बस मान सबका रखो, x1 कितना है यहाँ 1, कितना है जी बाई 2 माइनस बाई 3, तो बाई 2 यहाँ है k और बाई 3 कितना है 4, तो k माइनस कितना प्लस x2 कितना है यहाँ 3, तो बाई 3 माइनस बाई 1 तो 4 माइनस 1 यही होगा, और प्लस x3 कितना है माइनस का 1 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2, तो बाई 1 माइनस बाई 2 1 माइनस कितना के बराबर कितना, इसको हल करो के आएगा, खाली के ही तो इसमें है, तो ये हो गया 1 से गुना होगा तो के -4, यहाँ से बचा 3 प्लस गुना 3 बचा, यहाँ गुना करोगे 3 तो 3 दिया, यहाँ माइनस अंदर ले जाओगे तो -1 हो जाएगा, प्लस कितना बराबर कितना, अच्छा यहाँ से -5 हो गया, 9 में घटेगा, के 2 गो है तो 2k, और 9 में 5 घटा तो प्लस क्या बचा बराबर कितना, तो 2k बराबर इधर -4 हो जाएगा, तो k बराबर कितना -2 नहीं होगा, बस ये आंसर है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है बुआ। देखो यहाँ 2 प्रश्न हम लिखा है, सबसे पहले कहता है यदि बिंदु P λ,4 है, समझना क्या कहता है ये, और एक मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु पता है वो होता है नियामक कितना 0, और इससे दूरी पर एक बिंदु P है, इसका नियामक दिया हुआ है λ, कितना 4, और ये OP हमको दिया हुआ है कितना 5 इकाई, बोल तो रहा है जी, यदि मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी 5 इकाई तो लैम्डा क्या, तो यहाँ OP निकालना है सीधा सीधी, OP बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा x² प्लस बाई स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है, OP दिया हुआ है कितना, और अंडर रूट के x कितना है यहाँ लैम्डा, तो लैम्डा का स्क्वायर प्लस बाई कितना है 4 का स्क्वायर, स्क्वायर करो दोनों तरफ, रूट हटाने के लिए लैम्डा निकालना है तो रूट हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर करोगे तो 5 बचे, और बराबर इधर क्या हो गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 चौका 16 को उधर ले जाओ, तो 25 में 16 कमेगा, बराबर इधर क्या रहा लैम्डा स्क्वायर, 25 में 16 चल गया 9 बराबर लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा बराबर क्या होगा +-3 हो सकता है, ये तो अंतर होगा, जब भी दोनों तरफ रूट लेंगे +-3 होगा, जवाब रूट दोनों तरफ लेंगे तो +-3, अब लैम्डा का मान +3 भी हो सकता है और -3 भी, +3 रखो 3 तिया 4 चौका 16 9 25 के वर्गमूल कितना -3 रखोगे तो -3 का स्क्वायर 9 ही होगा और 16 25 फिर कितना आएगा, ये ध्यान रखना है, तो लैम्डा +-3 होगा। यहाँ देखिए ये कहता अपने पास है कि एक रेखाखंड है AB, ये AB रेखाखंड है जिसमें A का नियामक पता है 5,7, इसका मध्य बिंदु है सपोज करो P, इसका नियामक पता है 2,4, तो B का नियामक हमको बताना है x, मान लो, तो मध्य बिंदु का नियामक तो हमको जानते हैं, अगर P मध्य बिंदु है तो P का x नियामक बराबर x1 प्लस x2/2, तो अभी तो बताया ना जी, और P का बाई नियामक 4 है, बराबर हो जाएगा 7 प्लस बाई बटे कितना
तो ये तो P2 है, P का x नियामक। चलो यहाँ x लिख लो, यहाँ x बाई लिखा है इसलिए रहने दो। ये 2 का इसमें गुना करो, 2 है मान दिया हुआ, x नियामक P का 2 है तो 2 दूनी 4 बराबर 5 प्लस x। यहाँ से क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 बराबर 7 प्लस बाई। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 5 और यहाँ से बाई बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 7, यहाँ से 1 और यहाँ से माइनस 1। इसलिए b का नियामक आया है -1 कोमा कितना, यही ना है जी भाई, ये आंसर है। देखो इधर कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं इतना और इतना, मतलब एक रेखाखंड है अपने पास, ये रेखाखंड है जिसमें मान लो a यहाँ पर है, इसका नियामक दिया हुआ है कितना 1,2। प्रश्न पढ़ो उस बिंदु का निर्देशांक बताओ जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली। तो एक ये हुआ, इसका नाम a दिया, दूसरा बिंदु का नाम दिया b, इसका नियामक है 3 कोमा कितना, और इसको एक बिंदु p जो है p, मान लो p यहाँ है, इसको विभाजित किया है अंतः विभाजन कितना 2:3 में, ये कहता है ये। तो p का नियामक बताना है हमको। तो मान लो p का नियामक है x, y, यही तो करेंगे। तो p का x नियामक अंतः विभाजन है, कौन विभाजन, तो p के x नियामक के लिए फॉर्मूला क्या होगा mx2 प्लस nx1 और बटे क्या m प्लस, यही होगा जी। मान रखिए m यहाँ 2 है, x2 कितना है 3 प्लस n कितना है 3 गुने x1 कितना है 1 बटे m प्लस n, यानी 2 प्लस 3, यही तो होगा। 3 दूनी 6 प्लस 3, 3 कम 3 होगा 9 और बटे 3 और 2 कितना 5 हो गया, 9 बटे 5। 9 बटे 5 के मतलब क्या हो जाएगा, रहने दो 9 बटे 5 ही। चलो बाई नियामक निकालिए, p का बाई नियामक, तो ये हो जाएगा m/2 प्लस n/1 और बटे कितना m प्लस n। तो m यही 2 है, कितना है m है, और बाई 2 कितना है, और प्लस n तो 3 है, और गुने बाई 1 कितना है 2 बटे m प्लस n, यानी 2 प्लस 3। तो 4 दूनी और 3 दूनी 8 हो 14 बटे कितना हो जाएगा ये। तो मिल गया p का नियामक कितना कितना 9 बटे 5 और 14 बटे 5, ये आंसर है। अच्छा इधर देखिए उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना, मतलब एक त्रिभुज का हमको केंद्रक बताना है। क्या बताना है, शीर्ष दिया हुआ है तो सीधे सूत्र लगाना है। देखो यहाँ ये त्रिभुज है, मान लो ये a है, इसका नियामक दिया हुआ है -1 कोमा कितना, ये b है, इसका नियामक दिया हुआ है 5 कोमा माइनस कितना, ये c मान लो है, इसका नियामक है 8,2। ये केंद्रक इसका है, इसका नियामक मान लो x, y है। तो g का x नियामक तो बताया निकालना, तीनों का x नियामक जोड़ लेना है, यानी -1 प्लस 5 और प्लस 8 बटे कितना, तो 8 5 13 में 1 चल गए 12 बटे 3, चरतिया हो गया। जी का बाई नियामक बताएंगे, सबका बाई नियामक जोड़ लो, तो 0 प्लस -2 और प्लस 2 और बटे कितना, तो ये तो 0 आया, इसलिए केंद्रक का नियामक निकल गया कितना 4,0, ये तो आया आंसर। अच्छा यहाँ देखिए दूसरा सवाल में कहता है किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष दिया है, हिसाब यही है, यहाँ केंद्रक दे दिया है, तीसरा शीर्ष पूछा है, हिसाब सेम है, सेम काम करना है। ये मान लो त्रिभुज है, इसमें a का नियामक मान लो ये है 3, -5 और b का नियामक मान लो है -7, कितना, और c मान लो हमको निकालना है, और केंद्रक दिया हुआ है g का नियामक कितना 2, माइनस के फॉर्मूला यही लगाएंगे। अगर केंद्रक का नियामक निकालने से संबंधित प्रश्न आए तो केंद्रक का x नियामक हम बताया है, तीनों के x नियामकों का औसत, तो 3 प्लस -7 प्लस 1 और बटे कितना, x नियामक यहाँ देल है कितना दिया हुआ है, तो ये हो गया x -4 और द्वितीय, तो x बराबर 6 प्लस 4 बराबर कितना हो गया। g का बाई नियामक निकालोगे तो बाई नियामकों का औसत, तो -5 प्लस 4 और प्लस बाई बटे कितना, और g का बाई नियामक दिया हुआ माइनस कितना, बस इसको हल करो तो ये हो जाएगा 4 में 5 गया -1, यानी बाई -1 बराबर इधर जाके हो जाएगा -3, यही होगा जी। एक को उधर ले जाओ, एक को उधर ले जाओ तो बाई बराबर क्या हो जाएगा -3 प्लस 1, यानी माइनस के कितना, तो आ गया अपने पास c का नियामक कितना आया 10, -2, यही ना है जी, ये आंसर है। हो गया सबका, तो कर लिया हम नियामक ज्यामिति का पूरा रिवीजन करा दिया है। जितना बात अभी बताया है पहले कंसेप्ट में उसको याद रखेगा, ऑब्जेक्टिव सवाल वहाँ से बहुत ज़्यादा बनता है, और प्लस जो जो प्रमुख हिसाब था, अब हिसाब तो हम सब बताया ही है, उसको ध्यान रखना है, बाकी उससे बनाएगा और पढ़ना है सीधा सीधी। चलिए।